23 मार्च 2003 सेंचुरियन का मैदान, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतिद्वंदिता, भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन यह सिर्फ एक मैच नहीं था, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं की लड़ाई थी, ये सम्मान की लड़ाई थी, ये गर्व की लड़ाई थी, और सबसे बड़ी बात, ये उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने उस दिन अकेले पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। उस खिलाड़ी का नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैच से पहले भारतीय टीम किस डर और दबाव से गुजर रही थी? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मैच से पहले क्या दावा किया था? 3 वर्ल्ड कप से, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शानदार फॉर्म में थे। भारत की कप्तानी सौरव गांगुली के हाथों में थी। टीम में सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, कैफ और जहीर खान जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक और यूनिस खान जैसे दिग्गज थे। दोनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा था, एक मैच का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, भारत बनाम पाकिस्तान। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे उपमहाद्वीप में सिर्फ एक ही चर्चा थी, कौन जीतेगा, सचिन या शोएब, भारत या पाकिस्तान। सेंचुरियन का मैदान मैच से कई घंटे पहले भर चुका था। स्टेडियम के बाहर हजारों लोग टिकट के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के झंडे हवा में लहरा रहे थे। ऐसा माहौल शायद सिर्फ विश्व कप में ही देखने को मिलता है। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर काफी आत्मविश्वास में थे। आखिर वह उस समय दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते थे। उनकी गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से निकलती थी। वह बल्लेबाजों के मन में डर पैदा कर देते थे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना किससे होने वाला है। टॉस हुआ। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय फैंस थोड़े चिंतित थे, क्योंकि बड़े मैचों में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा आसान नहीं होता। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तौफीक उमर ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए जहीर खान। लेकिन शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। जहीर का पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ रन बना रहे थे। धीरे धीरे पाकिस्तान मैच पर पकड़ मजबूत करने लगा। सईद अनवर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कभी कवर ड्राइव, कभी फ्लिक, कभी कट, हर शॉट में क्लास दिखाई दे रही थी। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन अनवर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ इंजमाम उल हक भी क्रीज पर जम चुके थे। पाकिस्तान का स्कोर लगातार बढ़ रहा था। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी समर्थकों का उत्साह आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 300 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन तभी भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। जवागल श्रीनाथ और आशीष मेहरा ने महत्वपूर्ण विकेट निकालने शुरू किए। भारत ने बीच के ओवरों में रन गति को नियंत्रित कर लिया। फिर भी सईद अनवर एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने शानदार शतक पूरा किया। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरकार उन्हें आउट किया, लेकिन तब तक पाकिस्तान 273 रन बना चुका था। 50 ओवर खत्म हुए। स्कोर बोर्ड पर लिखा था पाकिस्तान 273 रन। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। विश्व कप के दबाव में पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ यह आसान लक्ष्य नहीं था। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक खिलाड़ी ऐसा था जो बिल्कुल शांत बैठा था। उसका नाम था सचिन तेंदुलकर। वह जानता था कि आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करनी है, आज इतिहास लिखना है। भारत की पारी शुरू हुई। ओपनिंग के लिए आए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। दूसरी तरफ गेंद लेकर खड़े थे शोएब अख्तर, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार। स्टेडियम में शोर चरम पर था। पहली गेंद, दूसरी गेंद और फिर आया वह पल जो हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। शोएब अख्तर ने ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद फेंकी। सचिन ने बैकफुट पर जाकर कट खेला। गेंद हवा में उठी, पॉइंट के ऊपर से निकल गई, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर। छक्का। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। भारतीय दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। शोएब अख्तर स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, पाकिस्तान के तीनों महान तेज गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, कोई भी नहीं बचा। कभी अपर कट, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, हर गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। वीरेंद्र सहवाग भी दूसरे छोर से तेजी से रन बना रहे थे। पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनिस बार बार गेंदबाज बदल रहे थे। लेकिन सचिन उस दिन किसी और ही दुनिया में बल्लेबाज होने लगे। फील्डर दबाव में आने लगे। कप्तान की रणनीति विफल होती जा रही थी। हर बार गेंद सचिन के बल्ले पर आती और बाउंड्री की तरफ चली जाती। स्टेडियम में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, सचिन, सचिन, सचिन। कुछ ही देर में सचिन ने अपना भी पाकिस्तान को पहली सफलता मिली। वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए।
फिर कप्तान सौरव गांगुली भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। अचानक पाकिस्तान मैच में वापस आता दिखाई दिया, लेकिन क्रीज पर अभी भी सचिन मौजूद थे। और जब तक सचिन मौजूद थे, भारत के करोड़ों फैंस निश्चिंत थे। सचिन लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को थकाकर रख दिया। उनकी फुटवर्क शानदार थी, टाइमिंग अद्भुत थी और आत्मविश्वास ऐसा था जैसे वो नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हों। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत क्रूर होता है। सचिन 98 रन पर थे, शतक से सिर्फ 2 रन दूर। तभी शोएब अख्तर की गेंद पर उन्होंने एक शॉट खेला। गेंद हवा में गई और कैच हो गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। सचिन रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे पवेलियन की ओर चल पड़े। 98 रन, 75 गेंद, 12 चौके, 1 छक्का। लेकिन ये सिर्फ 98 रन नहीं थे। ये पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप इतिहास की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी थी। जब सचिन आउट हुए, भारत जीत के काफी करीब पहुंच चुका था। अब जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह के कंधों पर थी। लेकिन दबाव अभी भी मौजूद था, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच में कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तानी गेंदबाज आखिरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक चमत्कार हो जाए, लेकिन युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने शानदार साझेदारी की, सिंगल लिए, डबल लिए, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। धीरे धीरे जीत करीब आती गई। हर रन के साथ भारतीय दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। और फिर वो पल आया जब भारत ने विजयी रन बना लिया। पूरा स्टेडियम तिरंगों से भर गया। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। दर्शक खुशी से झूम उठे। भारत ने एक बार फिर विश्व कप में पाकिस्तान को हरा दिया था। ये लगातार चौथी बार था जब पाकिस्तान विश्व कप में भारत को नहीं हरा पाया। लेकिन उस जीत का सबसे बड़ा कारण एक ही था, सचिन तेंदुलकर। मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने मैच का रुख बदल दिया था। उन्होंने दबाव को खत्म कर दिया था। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण को साधारण बना दिया था। शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज ने बाद में कई बार स्वीकार किया कि उस दिन सचिन अलग ही स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज भी जब क्रिकेट इतिहास की सबसे महान विश्व कप पारियों की बात होती है, तो 98 रन की वो पारी सबसे जिसने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब भारतीय फैंस उस मैच को याद कर तूफान। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा मुकाबला होता है, तो 2003 की वह पारी चर्चा में जरूर आती है, क्योंकि कुछ पारियां सिर्फ रन नहीं बनाती, बल्कि पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। सचिन की 98 रन की यह पारी भी उन्हीं में से एक है। यह सिर्फ एक बल्लेबाज की सफलता नहीं थी, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी। यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने दबाव को चुनौती दी, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया और विश्व कप के सबसे बड़े मंच पर अमर हो गया। अब सवाल आपसे है, आपकी नजर में सचिन तेंदुलकर की सबसे महान पारी कौन सी थी? के खिलाफ 200 रन कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होने वाली है।